मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। इस बार जो बतलाना चाह रहा हूं वो बड़ा ही मार्मिक विषय है कि टीकाकरण, कोरोना टीकाकरण को बदनाम करने के लिए क्या क्या हथकंडे रचे जा रहे हैं। सुन करके आश्चर्य होगा। ये जो घटनाक्रम हुई और ये न्यूज अभी आपने देखा होगा जो टीवी अथवा पेपर के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के जमालपुर पब्लिक हेल्थ सेंटर या अर्बन इस पब्लिक हेल्थ सेंटर में यह घटनाक्रम हुई थी। नेहा खान नाम की एक नर्स, वो सिरिंज में कोरोना की टीका को भर करके और पेशेंट को बिना टीका का पुश किए हुए दवा और फिर निकाल करके उसको वैसे ही के वैसे ही डस्टबिन में फेंक देती थी। 29 सिरिंज इस तरह का उसने फेंक दिया। किसी ने एक वीडियो बना लिया और यह बात फिर बाहर फैली। अब आश्चर्य इस विषय का लगता है, हालांकि नेहा खान तो यह करे कि मुझे फंसाया गया, अब सत्य क्या है असत्य क्या है यह जांच का विषय है। लेकिन एक बात आश्चर्य लगता है, जो टीकाकरण को बदनाम करने के लिए लोग कितने नीचे गिर गए हैं, कितने नीचे स्थिति, इतनी अधोगति। ये तो मानव सृष्टि के लिए कलंक का विषय है। नर्स और डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और लेकिन एक दो ऐसे भी होते हैं जो इस पेशा को कलंकित कर देते हैं। अभी भी डॉक्टर भगवान का रूप है, अभी भी नर्स भगवान का रूप है। आपको आश्चर्य होगा कि ग्रामीण चिकित्सक ने इस समय जो सेवा की है, जो कंपाउंडर की भी भूमिका में गांव घर में रहते थे, जो ग्रामीण चिकित्सक, जो कई कोरोना पेशेंट को उन्होंने, गांव के पेशेंट को जो बाहर नहीं जा सकते थे उनको गांव में ही ठीक कर दिया। लेकिन ऐसी भी पीड़ादायी खबर आई कि एक नर्स इस तरह का कुकृत्य की। और आश्चर्य यह लगता है कि क्या इसके पीछे मोटिव क्या था, इसके पीछे उद्देश्य तो यही रहा होगा कि कोरोना का टीका नहीं देंगे, व्यक्ति समझेगा जो उसको टीका लगा है, और फिर यदि वो किसी तरह से कोरोना से ग्रसित हो गया तो हल्ला मचेगा जी ये टीका प्रभावकारी नहीं है, ये टीका फेल है, ये टीका सही ढंग से इस पर अनुसंधान नहीं किया गया है, टीका लगाने के भी बाद लोग मर रहे हैं। इस तरह से टीका को डिरेलमेंट करने की एक सोची समझी राजनीति थी। आश्चर्य यह लगता है कि नर्स और डॉक्टर परमात्मा का रूप रहते हैं। एक दो ही नर्स यदि इस तरह की, या मान लीजिए एक ही नर्स इस तरह ने किया, तो इससे पूरे पेशा जो कहते हैं कि उस पर एक छोटी सी धब्बा लग गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह मानव के साथ किया गया अपराध था। आप नेहा बहन, मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं, या जितने भी जो भी सेवा में हैं, जो कितना ये यशस्वी सेवा है, कितना ये महत्वपूर्ण सेवा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक ऐसी महिला थी जो अच्छे घराने के होने के बावजूद भी ये नर्स सेवा को स्वयं चुनी। इनके परिवार के लोग विरोध किए। ये इंग्लैंड की थी और 90 वर्ष ये जीवित भी रही थी। 1820 के आसपास इनका जन्म हुआ और 1910 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और घर के असाधारण विरोध के बावजूद भी ये नर्स पेशा को उन्होंने चुना, और चुना नहीं बल्कि मानव जाति की इतना उन्होंने सेवा किया पीड़ित का। उस समय 1854 में एक क्रीमिया युद्ध हुआ था जिसमें हजारों हजार सैनिक घायल हो गए थे। उनको देखने वाला कोई नहीं था, बैंडेज करने वाला कोई नहीं था, पट्टी करने वाला कोई नहीं था, दवा मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर होते भी थे तो वो दवा लगा करके और चले जाते थे। और रात में ये नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन नर्स ये थी, ये 40 नर्स की दल बना करके और स्वयं लैंप लेकर के, लालटेन लेकर के, और रात में घायल सैनिक थे उनकी सेवा करती थी, उनकी मरहम करती थी, पट्टी करती थी, दवा लगाती थी, जिनके कारण इनको देवी का रूप जाना जाने लगा, इनको परमात्मा का रूप जाना जाने लगा, इनको द लेडी विद द लैंप की उपाधि दी गई। और इनके नाम पर नर्स का प्रशिक्षण विद्यालय भी खोला गया। तो विद्यालय भी खोला गया। आप समझ सकते हैं कितनी ऊंचाई तक ये पहुंची। ये है नर्स का पेशा, ये है उनका पेशा, ये मानव जाति के कल्याण। वो अजर अमर हो गई। आज भी हर नर्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी सुनाई जाती है। तो ये कि अभावग्रस्त लोगों की सेवा करना, पीड़ितों की सेवा करना, जब पेशेंट बीमार होता है, जब पेशेंट लाचार होता है, जब रोगी पीड़ित होता है, तो वो तो ईश्वर के बाद नर्स और डॉक्टर को ही समझते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में ऐसा, और कोरोना का जो विश्व की महामारी है अभी इस वक्त में, यदि टीका न दे करके और उनको टीका का भरमजाल में उलझा करके रखना, इससे गिरा हुआ क्या
हो सकता है। इसके पहले टीका के पीछे यह कहा गया कि यह टीका व्यक्ति की उम्र कम कर देगा, यह टीका व्यक्ति को नपुंसक बना देगा, यह टीका व्यक्ति में हार्मोनल चेंज ला देगा, यह टीका व्यक्ति को जल्दी वृद्ध बना देगा। क्या क्या नहीं कहा गया। कहा यह टीका समय से पूर्व ले आया गया है, यह टीका का पूर्ण रूप में परीक्षण भी नहीं किया गया है। क्या क्या नहीं तिक्रम रचे गए। क्या इतना भी लोग गिर सकता था। और नेहा बहन, कम से कम आपको तो इस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह जांच का विषय है, यह जांचेगी पुलिस, यह जांच का विषय है न्यायपालिका, यह जांच का विषय है प्रशासन का। लेकिन यदि इसमें 1% भी सत्यता है तो इससे बड़ा पाप और कलंक इस क्षेत्र के लिए शायद कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हर डॉक्टर, हर नर्स और हर ग्रामीण चिकित्सक, हर ग्रामीण सेवक, चिकित्सा से जुड़े हुए हर व्यक्ति वो भगवान का रूप है। और इस समय मानव का जितना आप सेवा कर सकते हैं वो करें। और हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती है। और आपको परमात्मा, आपको अल्लाह, आपको सब दुआ देंगे और यही आपके जीवन को कामयाबी के स्तर पर ले जाएंगे। पुनः मैं सभी डॉक्टर और नर्स को भगवान का रूप मानते हुए प्रणाम कर रहा हूं। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।